डिपेंड करता है रियली, आपको पास कर दिया, आपको नहीं पास कर दिया। बट जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ये होते हैं कि आपको कोई भी सीड्स है ये सब चीज़ें नहीं लानी होती है। कभी कभी आपको चावल है, दाल है, वो भी नहीं ले जाने देते। बट मेरे केस में ये था कि मुझे जाने दिया था। आई डोंट नो, दैट वाज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ। तो ये तो सब फ्रेंड्स अभी मैं बात करने जा रही हूँ दवाई की, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है इसलिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और आप इलेक्ट्रिक चीज़ें बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह उसको स्पेक की ज़रूरत पड़ती है। तो ना मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इंडिया से अब 2-3 स्पेक है ताकि यहाँ पे नहीं मिलता है, फिर बाद में आपको मतलब ढूंढना पड़ता है, और मिलेगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। इससे अच्छा है कि आप भगवान जी को भी साथ में रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं लड़कियों के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसे होते हैं कि जब इंडिया से यूएसए में आती है तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ही लेकर आती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने जा रही हूँ कपड़ों की। वो किन कपड़ों की बात करने जा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनना। अभी मैं बात करने जा रही हूँ ट्रेडिशनल कपड़े। जब हम हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए और बहुत ही मज़े में हो गए। तो अभी हम एक नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हम दोनों बैठे थे और यूं ही अचानक से मुझे आइडिया आया कि चलो ना हम एक ऐसा वीडियो बनाते हैं कि हमारे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो अभी बाहर की कंट्री में जा रहे हैं और कोई लोग यूएस में भी आ रहे हैं। तो उसका ना सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि हम क्या क्या चीज़ें साथ में लेकर जाए। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हमारे पर कॉल भी आता है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब लोग पूछते हैं कि आप लोग जब पहली बार यूएस से गए तब आप साथ में क्या क्या चीज़ें लेकर गए थे। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बारे में हम एक वीडियो ही बना देते हैं और सबके लिए ये बहुत ही यूज़फुल भी चीज़ है, तो क्यों ना हम इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो अभी हमने सोचा है कि इसके बारे में अभी एक वीडियो बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो नए जो लोग मेरे चैनल देख रहे हैं तो सब लोग जाकर पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आप अपने डॉक्यूमेंट वाली फाइल ले लीजिए जिसमें आपके सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो उसमें रख दीजिए, क्योंकि फाइल की आपको हर वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी बात यही है कि वहाँ से ना इंडिया से बहुत सारे लोग जब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, जैसे कि यूएस से आ रहे हैं, तो वो सब लोग वहाँ से नया लैपटॉप लेते हैं, फ़ोन लेते हैं। तो वहाँ से आई थिंक मुझे लगता है कि वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा महंगी रहेगी। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आइए, उसके बाद आप लैपटॉप खरीद सकते हैं और आपके लिए वो ईजी भी रहेगा और यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है ये सब चीज़ें। तो फ़ोन, बहुत सारे लोग नए फ़ोन भी लेते हैं, तो ये सब चीज़ें, फ़ोन, लैपटॉप है, वो सब चीज़ें आप यूएस में आने के बाद ही लीजिए ताकि आपके लिए भी बहुत सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने जा रही हूँ दवाई की, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है इसलिए मैंने सारी जो भी दवाई है मैंने यहाँ से नहीं बल्कि इंडिया से ही खरीदी थी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि यही दवाई यहाँ पे जो इंडिया में मिलती है उससे कई डिफरेंस नाम है, वो जो दवाई है वो यहाँ पे भी मिल जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत दवाई ली है, लेकिन बाकी जो सारी दवाई है वो मैं अपने साथ ही लेकर आई थी, क्योंकि उसकी बेबी है और तो उसकी आपको हर वक्त दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी, ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। इसलिए आप जो भी दवाई का मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस दवाई की मुझे ज़रूरत रहेगी तो आप वो साथ में ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे जब आते हो ना तो आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से दवाई आप पिकअप करनी है। और बहुत सारी दवाई ऐसी भी होती है कि यहाँ पे जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको जो भी दवाई की ज़रूरत रहती है वो वहाँ से ही लेकर आइए। और ये जो मैं सारी लेकर आई हूँ वो वहाँ से ही लेकर आई। और दूसरी एक और बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ अभी मैं, इस सुई धागा तो बहुत मतलब साथ में ही रखिए, इसको बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो मैं इंडिया से नहीं लाई थी, यहाँ से लिया था, लेकिन ये कुछ मुझे बहुत ही महंगा पड़ा था। ये सुई का डिब्बा है, लेकिन ये जो सब है धागे वो सब वो मैं इंडिया से लेकर आई थी। यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जैसा आपकी पसंद का नहीं भी मिलेगा वैसा हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं है किस स्टोर पे मिलता है। तो ये जो सुई है वो मैंने बहुत टाइम के बाद अमेजोन पे सर्च किया था, वहाँ से मैंने मंगवाया था ये वाला डिब्बा। और ये चीज़, छोटी चीज़ ना बहुत ही काम की चीज़ होती है। कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है कि इस चीज़ की नहीं ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो ये साथ में ही रखिए आप। और दूसरी बात यही फ्रेंड्स की जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमको
बहुत ही लिमिटेड सामान के साथ ट्रैवल करना होता है, क्योंकि फ्लाइट में हमको लिमिटेड सामान ही लेकर ले जाना होता है। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ लाए, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कपड़े तो आप थोड़े बहुत लाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको ये सब किचन आइटम्स की, जैसे कि बर्तन है। तो मैं बता रही हूँ बर्तन में क्या क्या चीज़ें लानी है। तो सबसे पहले आप कुकर, तो इसकी तो ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। कुकर है, फिर इसके बिना तो आपको नहीं चलेगा। ये चाय बनाने का पतीला है, और सबसे और खास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोटी बनाने का तवा। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके साथ साथ है ये डोसा बनाने का पैन है। फिर अगर आपको इडली खाने का मन है तो आप इडली मेकर भी ला सकते हो। इसमें बहुत कुछ बन सकता है, जैसे कि आपको स्टीम करने वाली जो भी चीज़ है वो सब। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये सब चीज़ें आपको साथ में रखनी ही रखनी है। चाहे आप 2 कपड़े कम लीजिए, लेकिन ये जो मैंने आपको सारे बर्तन दिखाए हैं वो सारे बर्तन की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि कुकर के बिना तो आप खाना नहीं पका सकते हो, और चाय के बिना आप रह नहीं सकते। इसलिए चाय का पतीला और ये सारे चीज़ें आप ज़रूर साथ में रखिएगा। हाँ, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन आप जब शुरू में आते हो ना, जब दूसरी कंट्री में, तो आपको पता नहीं होता है कि आपके आसपास में वो शॉप कहाँ पे है, वो चीज़ें कहाँ पे मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है। और जब मैं आई थी तब मैं ना, मेरे पास मुझे उस टाइम पे 2 बैग्स ही अलाउड थे फ्लाइट में। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने बहुत ही कम कपड़े लिए थे, और उसकी जो जगह बची थी उसमें मैंने ये सारे बर्तन, और ये सारे जो बर्तन मैं अभी दिखा रही हूँ वो मैं इंडिया से ही लाई, तो यहाँ से नहीं लिया था। अगर आप यही चीज़ें यहाँ पे अगर ले रही हो ना, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल सकती है। जैसे कि ये कुकर की प्राइस अभी मैं बता रही हूँ, तो अगर ये कुकर आपको इंडिया में 1500 या 2000 में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब आओगे तो आपको इस कुकर की प्राइस होगी $80, $90, इतनी सारी प्राइस आपको यहाँ पे चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये जो किचन का जो सामान है ना वो आप इंडिया से ही लाइए, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे चीज़ें मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप वहाँ से लेके आइए। और दूसरी बात अभी मैं बता रही, इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है ब्लेंडर, मिक्सी और टोस्टर, तो ये सारी चीज़ें ना आप, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने भी एक छोटी सी गलती की थी। जब मैं वहाँ से इंडिया से आई तब मैं एक ब्लेंडर लेके आई थी, लेकिन वो ब्लेंडर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ का वोल्टेज और इंडिया का वोल्टेज में बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये इंडिया की जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे वर्क नहीं करती है। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आकर ही खरीदिए, और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही सस्ती मिल जाती है। बहुत सारे लोग मिक्सी भी लाते हैं, ब्लेंडर भी लाते हैं, और मैं अभी बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे आने के बाद लिया था, क्योंकि वो जो वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, और बहुत मतलब दूसरा तो नहीं डिफरेंस रहेगा, यही मेन प्रॉब्लम रहेगा। और ये चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती है, जैसे कि ब्लेंडर भी हमने यहाँ से खरीदा है, मिक्सी भी यहाँ से खरीदा है, और ये आपको $15 में तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और आप ये इलेक्ट्रिक चीज़ें बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज वो है 110, और जो इंडिया का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो वहाँ का है वो 210। इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रह जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिक चीज़ें बिल्कुल भी साथ में मत लाइए, यहाँ पे आने के बाद आप खरीद लीजिए, तो क्या आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अभी फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ भगवान जी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूँ और आप हूँ, सबके देवी देवता, माता रानी, कुल देवी अलग अलग होते हैं। तो आप वही भगवान की पूजा करते हो, और पता नहीं यहाँ पे आपको वो भगवान जी मिले या ना मिले, लेकिन उससे अच्छा कि मैं आपको यही बोलूँगी कि जब आप ट्रैवल करते हो, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे, तो आप अपने भगवान जी को साथ में ही लाइए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं आपको वो भगवान जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत सारी जगह पे नहीं भी अवेलेबल होते हैं, तो आपको फिर ऐसा रहेगा कि आपको इंडिया से फिर मंगवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप साथ में लेकर आए भगवान जी को, जो जिस भगवान की भी आप पूजा अर्चना करते हो। और मैं जब इंडिया से आई थी यहाँ पे, तो मैं सारे भगवान जी को अपने साथ ही लाई थी, और जो भी भगवान की मतलब पूजा करने की सारी चीज़ें हैं वो भी, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी साथ में लेकर आई थी। इसलिए अच्छा है कि आप साथ में रखें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा जो टेम्पल होता है, मंदिर जो वुडन का, वो भी साथ में लेकर आते हैं, ताकि यहाँ पे नहीं मिलता है, फिर बाद में आपको मतलब ढूंढना पड़ता है, और मिलेगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। इससे अच्छा है कि आप भगवान जी को भी साथ में रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी होते हैं कि जिसको आप नहीं ला सकते हो यहाँ पे, तो आप क्या करें, जब इंडिया से आ रहे हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बनवा लीजिए,
ताकि आप लोगों के लिए एयरपोर्ट पे बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेशन में ऑफिसर ये पूछते हैं कि आप ये दवाई क्यों लेके आए, तब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन वो जो होता है वो आप आसानी से बता सकते हैं, इसलिए वो लोग अलाउड करते हैं। वरना बहुत सारी दवाइयाँ जैसे होती है वो यहाँ पे आप नहीं ला सकते हो और आपको एयरपोर्ट पे ही डस्टबिन में डालनी पड़ती है। और दूसरी बात ये भी बता रही हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए अगर आपके पेरेंट्स को ला रहे हैं तो उसको वहाँ से आप उस पेरेंट्स को सजेस्ट कीजिए ताकि वो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी वहाँ से लेकर आए, ताकि जब इंश्योरेंस नहीं होता है तो यहाँ पे पता है कि आप बिना इंश्योरेंस के अगर जाओगे डॉक्टर के पास तो बहुत ही सारा बिल आता है। इससे अच्छा है कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर ही आइए। और चीज़ जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो है आपका जैसे छोटी छोटी कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें रहती है वो, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, फिर जैसे आप सब्जी काटने के लिए नाइफ लाते हो, तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ होती है आप बैगेज में डाल दीजिए ताकि इमिग्रेशन पे आपको कोई क्वेश्चन ना हो। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़, वरना अगर आप उसको पर्स में लाते हो तो आपको मतलब आपको अलग से सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, कहीं इश्यू और भी इशू हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप पूरा बैगेज में डाल दीजिए और फिर उसको चेक इन कर दीजिए। तो ये जब हो जाता है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी हिसाब से जैसे कभी मैं जब आया था तो मैं चावल और दाल भी लेके आया था, तो वो सब मैंने ना बैगेज में डाल दिया था, तो उस टाइम पे कोई इश्यू नहीं हुआ था। बट वो स्टिल डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर कि वो लोग आपको बैग खुलवाएंगे, कभी कभी बैगेज भी खुलवा देते हैं, तो ना वो डिपेंड करता है रियली आपको पास कर दिया आपको नहीं पास कर दिया। बट जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ये होते हैं कि आपको कोई भी सीड्स है ये सब चीज़ें नहीं लानी होती है। कभी कभी आपको चावल है, दाल है, वो भी नहीं ले जाने देते। बट मेरे केस में ये था कि मुझे जाने दिया था। आई डोंट नो, दैट वाज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ। तो ये सब। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं लड़कियों के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसे होते हैं कि जब इंडिया से यूएसए में आती है तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ही लेकर आती है, जैसे कि ये है स्ट्रेटनर, फिर ये है हेयर ड्रायर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। बट वहाँ से आप मत लेकर आइए और यहाँ से आके ही आप परचेज कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब सस्ती भी मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे जो रहेगा वो मैं अभी बता रही हूँ कि जो वोल्टेज का ही डिफरेंस रहेगा। और कई बार ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपने बैग में डाला है तो वो भारी मतलब हैवी वेट के कारण ये टूट भी सकता है बैग में, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ से मत लाइए और यहीं से आप खरीदिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने जा रही हूँ स्वेटर की। और ये जो बड़ा वाला स्वेटर है आपको दिखने में भी बहुत ही हैवी लग रहा होगा और पहनने में भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये बात करने अभी जा रही हूँ स्वेटर की, क्योंकि जब हम इंडिया से यूएसए में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम वो स्वेटर है वो वहाँ से ही खरीद के जाए। तो मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो स्वेटर है ये नॉर्मल है। ये वाला स्वेटर मैंने इंडिया से ख़रीदा था, लेकिन ये जो आप लोग हैवी स्वेटर दिख रहे हैं ना वो मैंने यहाँ पे आने के बाद ही ख़रीदा था। वो क्यों, तो वो मैं बता रही हूँ कि आप किस स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट का वेदर आप पहले चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस हिसाब से कपड़े लेने हैं। और मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो स्वेटर वो सारी चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ पे आकर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्वेटर भी अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ की ठंड के हिसाब से आपको यहाँ पे स्वेटर मिलेगी। और इंडिया में कैसा होता है कि इतना ज़्यादा कूल वेदर नहीं होता है, इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं होता है, तो वहाँ पे जो स्वेटर मिलते हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वेटर होते हैं ना वो इस टाइप के हैवी होते हैं। और ये वाला स्वेटर मैंने कोस्को से ख़रीदा था और बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। और जब बहुत ही ज़्यादा जैसे कि हम लोग स्नो में घूमने जा रहे हैं ना, तब ये एक ही स्वेटर पहनोगी तो मेरे लिए काफ़ी रहेगा। लेकिन इंडिया के जो स्वेटर होते हैं ना वो यहाँ पे मतलब चलते हैं, लेकिन वो नॉर्मल डेज में ही चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का वेदर बहुत ही कूल होता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँ कि आप पहले ये जान लीजिए कि आप कौन से स्टेट में रहने वाले हो, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा होता है। और फिर आप वहाँ पे जाकर वहाँ यूएस या फिर दूसरी कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके ही स्वेटर खरीदिए। हाँ, एक दो स्वेटर आप नॉर्मली जो है वो आप इंडिया से खरीद सकते हो, बाकी जो ऐसे गर्म कपड़े हैं वो आप यहाँ पे आने के बाद ही खरीदिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह उसको स्पेक की ज़रूरत पड़ती है, तो ना मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इंडिया से अब 2-3 स्पेक एक्स्ट्रा ही बनवा के लेकर यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बन भी जाएंगे, लेकिन जो आपको आपकी पसंद के जो स्पेक खरीदने के लिए जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिल आएगा। इससे अच्छा है कि आप इंडिया से ही मंगवा लीजिए, क्योंकि मेरा ये बहुत ही
अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का कि जो ये आप स्पेक देख रहे हो ना, ये मैंने अभी रिसेंटली इंडिया से ही बनवा के मंगवाए थे। और मैंने अपना जो नंबर था, डॉक्टर ने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वो मैंने अपने जो चश्मा बनवाने वाले मेरे भैया है उनको मैंने सेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना फ्रेम से लेकर के उन्होंने मुझे 15 दिन में पार्सल करके यहाँ पे भिजवा दिया था। तो यहाँ पे मैंने बनवाए थे एक और भी, लेकिन वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे और जैसे मुझे मेरी चॉइस के चाहिए था उस टाइप के ऐसा नहीं यहाँ पे मिले थे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्रेम्स होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और उससे भी ज़्यादा महंगा होता है कि ये वाला ग्लास जो आप कौन सा सेलेक्ट करते हो वही। हाँ, मेरे पास इंश्योरेंस तो है, लेकिन इंश्योरेंस वैसा होता है कि इंश्योरेंस में जितनी फ्रेम कवर होती है ना वही आप ले सकते हो। और मैंने इंश्योरेंस में ही बनवाए थे, तो वो मुझे कुछ प्राइस उसका डॉलर में प्राइस हुआ था $45। अदरवाइज आप बिना इंश्योरेंस के बनवाने के लिए जा रहे हो तो उसका प्राइस हो सकता है $200, $300। और जैसे आपने फ्रेम सेलेक्ट की है उस टाइप के, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2-3 पेयर है वो एक्स्ट्रा पेयर आप अपने साथ में रखें, क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी टूट भी सकते हैं। तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये सारी चीज़ें जो है वो आप इंडिया से ही बनवा के लेके आइए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने जा रही हूँ कपड़ों की। वो किन कपड़ों की बात करने जा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनना। अभी मैं बात करने जा रही हूँ ट्रेडिशनल कपड़े। जब हम वहाँ से आते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि वहाँ पे कौन पहनेगा ये सब कपड़े, जो है साड़ी है, कुर्ती है और जेंट्स के लिए है कुर्ता पजामा। वो सारी चीज़ें हमको इतनी याद नहीं होती। हम ऐसा सोचते हैं कि हम जीन्स टी शर्ट वहाँ पे ले जाके पहनेंगे, लेकिन ये चीज़ें तभी याद आती है जब कोई ऐसा फंक्शन आता है या फिर ऐसा कोई फेस्टिवल, जैसे कि दिवाली है, नवरात्रि, गरबा, वो सब आता है ना, तब हमको फेस्टिवल कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो मैं तो नहीं लाई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारा सामान था, इसलिए मैं नहीं ला पाई थी। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन कर रही हूँ कि आप लोग ना 1-2 पेयर ऐसी है जो आप ट्रेडिशनल कपड़ा आपको बहुत ही पसंद है, जैसे कि साड़ी है, कुर्ता है, तो वो सब चीज़ आप वहाँ से लेकर आइए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ों की आपको बहुत ही ज़्यादा याद आती है और पहनने का भी मन होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बताने अभी जा रही हूँ कि वो सारी चीज़ें आप साथ में रखिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रेडिशनल कपड़े। और ये है कुर्ता। हम यहाँ पे आए तब नहीं लेके आए थे, लेकिन अब हमने ये सब कुर्ता वो सब ये वाला कुर्ता चेतन के लिए हमने यहाँ से परचेस किया था। और यहाँ पे ये हमको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा था, लेकिन हमको ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए हमने यहाँ से ख़रीद लिया था। और दूसरा अभी बताने जा रही हूँ कि ये वाला भी कुर्ता हमने इंडिया से, जब हमारे फ्रेंड्स गए थे, आपने कई बार उसको मेरे वीडियो में भी देखा होगा, तो वो लोग वहाँ से हम लेकर आए थे और हम लोगों को एक गिफ्ट किया था। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और एक ऐसी चीज़ है कि आपको जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तब आपको ये चीज़ों की बहुत ही याद आती है। और ये है साड़ी। और इसी कपड़ों के हिसाब से आप अपने इस कपड़ों के मैचिंग के साथ आप फुटवेयर भी आप वहाँ से ही लेकर आइए। सो हाँ फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, कपड़े तो साथ में लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है और आपको याद भी आएगी कि जब भी दिवाली आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरे पास एक साड़ी होता तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरे पास एक कुर्ता होता है तो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करता। और आपको वो फीलिंग भी आएगी जैसे आप ये कपड़े पहनोगे ना, तो आपको वो मतलब जो भी फंक्शन है, जो भी फेस्टिवल है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वो फेस्टिवल यहाँ पे मना रहे हो। और जब मेरे पास ये साड़ी नहीं थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं इंडिया जाऊँगी वहाँ से खरीदी, लेकिन ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड जो पल्लवी है उन्होंने गिफ्ट किया था, तो मेरे लिए और भी ईजी हो गया। और जब भी फंक्शन आता है तो हम ये साड़ी पहनते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस कपड़ों के हिसाब से आप अपनी ज्वेलरी भी लाइए वहाँ से, क्योंकि ज्वेलरी भी यहाँ पे नहीं मिलेगी और मिलेगी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। और कपड़ों के मैचिंग के फुटवेयर भी जो होते हैं वो आप वहाँ से लेके आइए। वाह, गुड जॉब, कम। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मसाले, और इंडिया के जो मसाले हैं वो तो फेमस है ही है, लेकिन फेवरेट भी होते हैं सबके। तो मैं ये बहुत बोलूँगी आप लोगों को, जब मैं आई थी तब मैं वहाँ से बहुत सारे मसाले भी लाई थी, लेकिन वो कैसे मसाले आपको लाने हैं तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। जैसे कि ये वाला आप पैकेट देख रहे हो ना, ये वाला जो सील पैक जो मसाले होते हैं ना, सील पैक जो मसाले होते हैं ना, वो मसाले आप वहाँ से ला सकते हो और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि घर का मसाला वो है, आपने जैसे धनिया है वो सब आप
एक नॉर्मल सी बैग में पैक करते हो ना तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इमिग्रेशन में, क्या कहाँ से चीज़ लाए हैं, इसमें क्या क्या और भी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप ऐसे मसाले लाते हो ना तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप आसानी से यहाँ पे भी ला सकता है। और बहुत सारे लोग सब्जियाँ भी लाते, बैंगन है, ये है, वो है, गार्लिक है, तो वो चीज़ें मत लाए क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन में जो प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर आपको यहाँ से दुगना फाइन भी भरना पड़ता है। इसलिए मैं ये बोलूँगी कि कड़ी पत्ता भी यहाँ पे मिलता है बहुत अच्छा वाला, और बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है। तो ये सारी जो चीज़ें अलाउड नहीं है ना वो वहाँ से मत लाए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो चल भी जाती है, लेकिन वो डिपेंड्स करता है कि इमिग्रेशन में जो भी ऑफिसर है उनके ऊपर। और अभी भी क्या होता है कि अभी मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि इमिग्रेशन में कि इंडिया से जो लोग आते हैं ना वो वहाँ से बहुत सारा गोल्ड, जैसे कि बहुत बड़ा वाला हार है, मंगलसूत्र है, हाथ के बेगल्स वो सब लेकर आते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ से लेकर तो आते हैं, लेकिन मैंने 3-4 वीडियो भी देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही कि इतना सारा गहना जो सोना है वो मत लेकर आए। क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन में वो लोग बैग आपका ओपन करेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है, उस प्राइस से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा फाइन भी आप लोगों के पास से लोग लेते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि इतना सारा गोल्ड भी मत लेकर आइए। और ये वाला वीडियो मैं जो भी बोल रही हूँ वो मैंने रिसेंटली ये सब वीडियो देखा है यहाँ का ही, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि वहाँ से इतना सारा गोल्ड भी मत लेकर आए। जैसे आपने छोटा मोटा पहनना है वो चल जाएगा, लेकिन बाकी जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है वो आप मत लाइए यहाँ पे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को खास और लास्ट बात बता रही हूँ कि हम जब इंडिया से आते हैं तो हमारे साथ सामान तो होता है, लेकिन उसके साथ खाने की भी चीज़ होती है। तो हमारे घर वाले हमको इतना प्यार देते हैं कि साथ में मिठाई का डब्बा है, बहुत सारी मतलब खाने की चीज़ भी देते हैं। तो उसमें क्या मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्वीट तो ला सकते हैं, लेकिन आप जो ड्राई वाली सीट है ना, ड्राई होती है वही स्वीट यहाँ पे लाइए। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा रसगुल्ले का डिब्बा है, गुलाब जामुन है, वो चीज़ें आपको एयरपोर्ट पे ही छोड़नी पड़ेगी क्योंकि लिक्विड वाली चीज़ें होती है वो अलाउड नहीं होती है। तो आप उसमें ऐसा कीजिएगा कि ड्राई स्वीट लीजिए, उसके साथ मुरमुरा है, मठरी है, फिर बिस्किट के पैकेट है, वो सब चीज़ें चल जाती है। और यहाँ पे आने के बाद आपको कई मतलब पता नहीं होता कि खाने के कहाँ पे कैसा खाना मिल रहा है। तो अगर आपके पास कुछ छोटी मोटी ड्राई चीज़ें हैं खाने की, जैसे कि मुरमुरे का चिवड़ा है और दूसरी हल्दीराम के जो पैकेट है वो आप खा सकते हो। तो वो चीज़ें आप आसानी से ला भी सकते हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्वीट ला रहे हैं तो ड्राई स्वीट लाइए, क्योंकि वो ड्राई स्वीट ला सकते हो, अगर लिक्विड चीज़ें हैं तो वो आप नहीं ला सकते हो। तो ये वाला मेरा लास्ट पॉइंट था और इसी के साथ मैं अपना वीडियो का भी एंडिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, और मैं जो अभी बता रही हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो कि जो मेरे जो प्यारे लोग हैं वो उन लोगों को भी पता चले कि हमको क्या क्या चीज़ लेकर जानी है और वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जब हम आते हैं तो हमको फ्लाइट में लिमिटेड सामान ही लाना होता है, क्योंकि कभी कभी 2 बैग होती है, कभी कभी 1 बैग भी होती है। तो अब थोड़े से सामान में क्या क्या चीज़ें लेकर आए, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर की है। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच।